वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाद्कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि
श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव भक्तों का हम 84 कोष ब्रज मंडल परिक्रमा यात्रा में इस्कॉन वराछा मंदिर की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। इस परिक्रमा मार्ग में हम नंदगांव परिक्रमा मार्ग में हम दर्शन किया हमने वृंदा देवी का, और वृंदा देवी भक्ति देवी है। भगवान कृष्ण को प्राप्त करना है तो भक्ति के माध्यम से ही भगवान प्राप्त हो सकते हैं। खुद भगवान कृष्ण भी कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानति न यावत् अस्ति तत्वतः। भक्ति के मार्ग से ही, भक्ति के माध्यम से ही भगवान को जाना जा सकता है। और उसी भक्ति को देने वाली वो है भक्ति देवी, वृंदा देवी, तुलसी महारानी। भक्ति भगवान कृष्ण की है, पर उन भक्ति को देने वाली वृंदा देवी है। इसलिए वृंदा देवी इस स्थान पर रहकर भगवान की अनेक लीला स्थल का मैनेज करती है। यह अद्भुत वृंदा देवी का मंदिर हमने देखा, जिनको तुलसी भी कहा जाता है। और फिर इस परिक्रमा को हम आगे बढ़ाते हुए जिस स्थान पर बैठे हैं, हमने जैसे वृंदा देवी का दर्शन करके हम बाहर निकले तो हमने एक सुंदर दर्शन किया। वो था भगवान कृष्ण के चरण कमल, और जो चरण पहाड़ी नाम से प्रचलित है। भगवान कृष्ण ने जब अपने अधोरोष्ट से कृष्ण ने यहां लाखों लाखों गायों को एकत्रित करने के लिए गोचारण के समय इसी पहाड़ी के ऊपर बंसी का वादन किया था। और भगवान के मुख से बंसी निकले, बंसी की आवाज सुनकर ब्रह्मा, शिव आदि की समाधि भी टूट जाती है। मुरली में जादू ऐसा गोविंद राधे, ब्रह्मा और शिव की समाधि तुड़ा दे। भगवान कृष्ण की मुरली में आवाज इतनी है कि शिव और ब्रह्मा की समाधि भी टूट जाती है। और इस मुरली की आवाज में इतनी जादू है कि जब ब्रज में भगवान कृष्ण की इस वेणु का नाद होता है तो इस वेणु के आवाज से ही ब्रजवासी जो चूल्हे पर सूखी लकड़ियों के द्वारा जो चपाटी इत्यादि बनाती है, भोजन पकाती है, तो सूखी लकड़ी भी गीली हो जाती है। मुरली में जादू ऐसा गोविंद राधे, सूखी लकड़ी को गीली बना दे। भगवान कृष्ण की इस वेणु के नाद में इतनी शक्ति है कि जो सूखी लकड़ी है उनको भी
गीली बना दे। और हमारे ब्रज के हमारे संत गाते हैं, वेणु नाद मां घेलो वृंदावन, ब्रजवासी सब झाल्या रे, वेणु नाद मां घेलो वृंदावन। जिस प्रकार वर्तमान समय में कोरोना वायरस से सब घेले हो गए, सब पागल हो गए, वैसे ही वेणु के नाद में पूरा ब्रज क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। और पूरे ब्रज इस भगवान के मुख से निकली हुई जो वेणु है उसी नाद में पागल हो जाते हैं। इसी वेणु को जब भगवान कृष्ण इसी पहाड़ी के ऊपर जब बजाया, इस वेणु की आवाज को सुनी। और वेणु की आवाज क्यों भगवान बजाते? एक, भगवान के और भागवत के जो 4 मुख्य गीत हैं उनमें से एक गीत है वेणु गीत। और वेणु पर सुंदर गीत गाया है, जैसे गोपी गीत है, वेणु गीत है, एल गीत है, ये अनेक भ्रमर गीत। ऐसे 4 मुख्य जो गीत हैं भागवत में उनमें से एक है वेणु गीत। क्योंकि भगवान की वेणु में शक्ति इतनी है कि पूरे ब्रह्मांड को भी हिला सकता है। मुरली में जादू ऐसा गोविंद राधे, चर को अचर, अचर को चर बना दे। भगवान की मुरली में ऐसा जादू है कि जो चर हैं उनको अचर बना दे और अचर को चर बना दे। भगवान की वेणु के नाद को सुनकर पत्थर भी पिघल जाते हैं और भगवान की वेणु को नाद को सुनकर पानी भी पत्थर बन जाता है। यही वास्तव में भगवान के मुख से अधरोष्ट निकली हुई वेणु का स्वभाव है। और ये वेणु भगवान के अधरोष्ट पर स्पर्श होती अपने आप स्वर संगीत के साथ बजने लगती है। इसलिए गोपी वेणु को भी डांटती हैं, सौतन कहती हैं, ये हमारी सौतन है। क्योंकि हमसे ज्यादा लाभ कृष्ण के साथ रहने को किसे मिला है? परंतु उससे पहले उन्होंने बहुत तपस्या की, बाद में वेणु बनी है। ऐसे बांसुरी नहीं बनी, बांसुरी बनने से पहले बहुत कष्ट तपस्या सहन करनी पड़ती है, बाद में भगवान के हाथ में आने का सौभाग्य मिलता है। इसी वेणु के नाद से भगवान कृष्ण ने एक पत्थर के ऊपर रहकर अनेक अनेक गायों को भी बुलाते थे। भगवान वेणु के नाद से गोपियों को भी बुलाते थे और भगवान वेणु के नाद से अपने भक्तों को भी प्रसन्न करते हैं। और भगवान अपने मुख से वेणु के नाद करके जो असंख्य गायों को गोचारण लीला में जाते थे भगवान, तब भगवान कृष्ण सबको बुलाते थे। और गाय को ऐसा लगता था कि मान लो स्वयं भगवान कृष्ण उस गाय को बुला रहे थे, क्योंकि प्रत्येक गाय का नाम भी था। और भगवान जैसे मुरली का नाद करते ही प्रत्येक गोपियों का नाम ले, गोपियों को ऐसा लगता था कृष्ण ने मुझे बुलाया। वैसे गाय भी, गाय और गोपी और गीता भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवत गीता, गाय, नमो ब्राह्मण देवाय, गो ब्राह्मण हिताय और गोपिया, इसी अपने मधुर वंशी के नाद से लाखों लाखों गायों को भगवान एकत्रित करते थे। और एक दिन भगवान ने इसी ही पहाड़ी के स्थित सुंदर वेणु का नाद किया और नाद से सुंदर बंसी वादन किया। और बंसी की करुण और मधुर स्वर से जो पहाड़ जहां पर भगवान कृष्ण खड़े थे, वेणु के नाद से, वेणु के आवाज से भगवान जिस पहाड़ी पर खड़े थे, जिस पत्थर पर खड़े थे, वो पत्थर भी पिघल गया। सोचो भगवान के इस वेणु की क्या शक्ति है। क्योंकि प्रेम और भाव से, ये प्रेमा भावातुर होकर भगवान कृष्ण जब इस वेणु का नाद करते हैं तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। इसलिए मैंने कहा
जड़ को चेतन और चेतन को जड़ बना दे। यही भगवान की मुरली में जादू है, वेणु में जादू है। और कहते हैं कि भगवान की वेणु को सुनकर गोपियां चूल्हे के ऊपर रोटी की जगह पर अपने संतानों को, अपने पुत्रों को रख देती है, इतनी आकृष्ट हो जाती है। इसी वेणु का नाद करके भगवान कृष्ण नंद बाबा की सभी गायों और बछड़े को भगवान बुलाते थे। और जब भगवान कृष्ण गायों को देखते थे और गाय भी, प्रत्येक गाय भगवान कृष्ण को देखकर प्रेमामृत हो जाती थी। उत्साह के साथ भगवान कृष्ण को चाटने लगती थी, कृष्ण को देखने लगती थी, कृष्ण को सुंदर रूप से निहारने लगती थी। और भगवान भी गायों को निहारते थे। और इसी बीच वेणु का नाद और वेणु की आवाज को सुनकर गाय भी आ जाती थी। और गाय के कारण भगवान कृष्ण जिस स्थान पर खड़े थे, और जो पत्थर था, जो पत्थर को कोई पिघला नहीं सकता, परंतु भगवान के इस वेणु के नाद ने पत्थर को भी पिघला दिया। और उसी स्थान को वर्तमान समय में हम उसी स्थान पर भगवान के चरण चिन्ह अंकित हो गए, और भगवान के चरण चिन्ह वहां पर उनके निशान हो गए। और ऐसा कहा जाता है, परम भक्त अक्रूर जब कंस के आदेश से कृष्ण और बलराम को ले जाने के लिए मथुरा से नंदगांव आ रहे थे, तब नंदगांव के निकट पहुंचने पर यहां पहाड़ी के ऊपर तथा आसपास सर्वत्र ही रेती में भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह का दर्शन हुआ था। अक्रूर के अंदर भगवान कृष्ण के प्रति इतना प्रेम था कि जब कृष्ण आए तो ऐसा कहा जाता है कि अक्रूर जी ने सोचा, इस भूमि में भगवान के चरण चिन्ह पड़े हैं, तो इस भूमि पर भगवान के चरण जहां पड़े वहां पर हमारा पैर नहीं होना चाहिए, वहां पर तो हमारा सिर होना चाहिए। तो संतों का कहना है कि भगवान इस दिव्य लीला भूमि में विचरण करते हुए अपने चरण चिन्ह के द्वारा, अनेक चिन्ह भगवान के चरण में है, वो उनसे अलंकृत पूरी भूमि थी। और अक्रूर जी जब कंस के द्वारा उनको लेने के लिए आए नंदगांव, तब ऐसी हालत थी कि देखा कि भगवान के चरण चिन्ह से पूरा अलंकृत एक ब्रज है। तो स्वयं अक्रूर जी ने सोचा कि मैं यहां से भगवान के जो भगवान जिस स्थान पर चले हैं उस भगवान के चरण चिन्हों पर चलना है दुख की बात है। इसलिए अक्रूर जी सिर से चल रहे थे, अर्थात प्रणाम करते हुए ब्रज में प्रवेश किया, ऐसा संतों का कहना है। और इसीलिए वंदन भक्ति के आचार्य अक्रूर जी हैं, वंदन भक्ति के आचार्य अक्रूर जी हैं। और अक्रूर जी ने वंदन करके ही भगवान कृष्ण के प्रेम को प्राप्त किया था। और जब यहीं आए, इस चरण पहाड़ी के नजदीक ही आए जब अक्रूर जी, तब भगवान के सुंदर चरण चिन्ह के दर्शन को देखकर प्रभावित होकर वहां ओट-पोट होने लगे, विह्वल होकर जोर जोर से रोने लगे और रुदन करने लगे। आज भी भक्त लोग भगवान कृष्ण के चरण चिन्हों को देखकर भाव विह्वल हो जाते। इसलिए हम भगवान के चरण कमल की प्राप्ति ही करनी है। हमें हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान के चरण कमल की प्राप्ति है। ऐसा अद्भुत भगवान कृष्ण से अलंकृत इस चरण पहाड़ी का हमने दर्शन किया। अब हम जिस स्थान पर बैठे हैं वो स्थान पावन सरोवर के नजदीक है और है सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर है, और नजदीक ही पावन सरोवर है। यह पावन सरोवर नंदगांव की परिक्रमा के अंतर्गत आता है और उत्तर में नंदीश्वर पर्वत से उतरकर एक काम्यवन के मार्ग में आता है। नंदगांव में जो पर्वत है वो स्वयं भगवान शिव है। हमने देखा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों पर्वत के रूप में नंदगांव बरसाने में विद्यमान है। ब्रह्मा और विष्णु दोनों के पर्वत को हमने बरसाने में देखा, और यहां पर नंदगांव में नंदीश्वर पर्वत है। स्वयं भगवान शिव चाहते थे कि जो भगवान के चरण कमल से हुई निकली हुई जो गंगा है वो मैं अपने सिर पर धारण कर रहा हूं,
मेरी इच्छा है कि इसी चरण कमल को वापस में धारण करूं। इसलिए भगवान के परम भक्त शिव इसी स्थान पर पर्वत के रूप में, नंदीश्वर पर्वत के रूप में विद्यमान है। और इस सरोवर, जो पावन सरोवर है, इस सरोवर में स्नान करने के पश्चात पर्वत के ऊपर नंद, यशोदा आदि के दर्शन करने का नियम है। ऐसा नियम है कि पहले पावन सरोवर में आचमन करें, बाद में ही हम नंद भवन का दर्शन कर सकते हैं। इसलिए पहले हमें पावन सरोवर में आना चाहिए, वहां पर अपने आप को पावन करना है, पवित्र करना है, और फिर हमें नंदगांव में नंद, यशोदा और भगवान कृष्ण बलराम का दर्शन करना है। और इसलिए नाम पर इस सरोवर का नाम हुआ पावन सरोवर। अपने आप को पावन करना है, और पावन करने के बाद ही हमें नंदगांव का दर्शन करना है, ऐसी विधि है। इसलिए हम इस विधि से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। और यहां पर खुद को पावन करने का स्थल है, इसलिए इनका नाम हुआ पावन सरोवर। और सखाओं के साथ गोचारण से लौटते समय भगवान कृष्ण गायों को इसी सरोवर में पानी पिलाते थे, जो पावन सरोवर है। इसी स्थान पर भगवान कृष्ण अपनी गायों को लाकर पानी पिलाते। आप सोचो क्या अद्भुत दृश्य होगा कि सुंदर पावन सरोवर में खुद भगवान कृष्ण गायों को पानी पिलाते थे। और उस समय गायों को लक्ष्य कर अलग अलग आवाज करते, नीरी नीरी कहकर सरोवर में प्रवेश कराते थे, और चूं 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 कर कर उन्हें पानी पिलाते थे, और तेरी 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 करके उनको तट पर बुलाते थे। ऐसा संतों का कहना है, अलग अलग ध्वनि से गायों को निर्देश देते थे, संकेत देते थे। इस प्रकार गायों का जल पिलाकर संतुष्ट कर उनके ठहरने का स्थान खिड़क में पहुंचाकर अपने अपने घरों को लौटते थे। और फिर पानी पिलाकर गाय जहां भी बंदी हैं वहां पर उनको रख देते, उसी स्थान में रख देते थे। और फिर सब कहां जाते थे? अपने अपने घर लौट जाते थे, अपने अपने घरों में लौटते थे। ब्रजवासी इस पावन सरोवर में स्नान और जल क्रीड़ा करते थे। सुदूर अन्य तट पर सहेलियों के साथ श्रीमती राधा जी भी स्नान और उन्होंने भी यहां पर जल केली करती थी। कभी कृष्ण अपने तट से डूबकर मगर की भांति सखियों के घाट पर पहुंचकर सखियों के पैरों को पकड़ लेते थे और क्रीड़ा विलास करते थे। देखो, भगवान कृष्ण का एक क्रीड़ा है, आनंद स्थली है। भगवान कृष्ण गोपियों को, राधा रानी को परेशान करते थे, मगर की तरह पानी के नीचे चले जाते थे और पैर पकड़कर जोर से गिराते थे। भगवान यहां पर जब राधा रानी और उनकी सहेली स्नान करने के लिए आती थी, तब भगवान कृष्ण यहां पर ऐसे लीला करते थे, मगर की तरह उनके पैर को पकड़ खींच कर नीचे गिराते थे। महाराज वृषभानु जो है, वृषभानु ने अपनी बेटी श्रीमती राधा के लिए पावन सरोवर की इस उत्तरी तट पर एक सुंदर महल का निर्माण कराया था, जिसमें समय समय पर श्रीमती राधिका अपनी सहेलियों के साथ विविध प्रकार की क्रीड़ाएं करती थी और प्रियतम भगवान कृष्ण को सहज ही यहां से दर्शन करती थी। बहुत सुंदर स्थान है ये पावन सरोवर, जहां पर हम रहकर भगवान की इस दिव्य लीला स्थली का दर्शन कर रहे हैं। अत्यंत पावन है। इस पावन सरोवर को देखने मात्र से व्यक्ति पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इसलिए आप सोचो, हम इस 84 कोस ब्रजमंडल की यात्रा में कई जगह पर लेकर जाकर घर में बैठकर हम इस दिव्य स्थली भगवान के दर्शन से हम आप सबको पवित्र करने का, हम सबके मन और चित्त को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। और इसी ही पावन सरोवर के तट पर एक सुंदर भजन कुटीर है। इस भजन कुटीर में श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद निज परिकर श्री सनातन गोस्वामी
यहाँ भजन किया करते थे और पीछे ही सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर है। इसलिए षड गोस्वामी अष्टकम में हम गाते हैं, श्री रूप सनातन रघुयुगो श्री जीव गोपाल को, वंदे रूप सनातन रघुरो श्री जीव गोपाल को, कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो। ये सुंदर षड गोस्वामी अष्टकम गाते हैं। इनमें वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्री जीव गोपाल को, यह स्थान भगवान के परम भक्त सनातन गोस्वामी का यह भजन कुटीर है। यहां पर सनातन गोस्वामी भजन करते थे और नंदगांव की भगवान कृष्ण की मधुर लीला की स्मृति के लिए कभी कभी वे पावन सरोवर के तट पर जाकर भी भजन करते थे। भगवान का स्मरण याद आ जाता तो वो पावन सरोवर के तट पर बैठकर भजन करते थे और ये पावन सरोवर के तट पर भजन करते और यहीं से कभी कभी कदम टेर के निकट श्री रूप गोस्वामी का जो भजन कुटीर है, जहां पर हम जाने वाले हैं, टेर कदम, वहीं भजन कुटीर में सत्संग के लिए जाया करते थे, जहां पर अपने छोटे भाई रूप गोस्वामी जहां पर टेर कदम में भजन किया था, उसी रूप गोस्वामी के इस भजन कुटीर में टेर कदम के निकट रूप गोस्वामी की इस भजन कुटीर में भगवान की कथा को सुनने के लिए जाते थे, सत्संग को सुनने के लिए जाते थे। रूप गोस्वामी भी यहां सनातन गोस्वामी के पास आते थे और कथा को सुनते थे। ऐसा कहा जाता है भगवद गीता में, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम रमन्ति च तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान की कथा का आदान प्रदान करना, रूप और सनातन दोनों भाई भगवान कृष्ण की कथा का आदान प्रदान करते थे। कभी कभी सनातन गोस्वामी यहां से कदम टेर जाते थे और कभी कभी टेर कदम से रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के भजन कुटीर में आते थे। क्यों? सत्संग, भगवान की कथा का सत्संग करते थे। अभी तक भजन कुटीर में सनातन गोस्वामी की परंपरा में बहुत से गौड़ीय भक्तगण यहां पर आकर भजन कर रहे हैं। अभी भी अनेक भक्त यहां पर भजन करते हैं। एक समय की बात है, सनातन गोस्वामी कृष्ण विरह में अत्यंत कातर होकर वन के भीतर इसी स्थान पर 3 दिन तक बिना खाए पिए कृष्ण के दर्शन के लिए तड़प रहे थे। देखो क्या भजन में रुचि है। हम इस स्थान पर बैठे हैं जिस स्थान पर बैठकर हमें भगवत प्रेम प्राप्त हो सकता है, ऐसे संतों के पास सनातन गोस्वामी की कृपा के कारण हम वास्तव में भगवत प्रेम गौरांग महाप्रभु के इस प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। अत्यंत भगवान कृष्ण के विरह में कातर होकर सनातन गोस्वामी ने इसी स्थान पर 3 दिन तक बिना खाए पिए भगवान कृष्ण के दर्शन करने की एक जिज्ञासा, लालसा हो गई। उस समय यहां उनकी भजन कुटीर नहीं थी। उस समय भगवान कृष्ण एक बाल सखा का रूप धारण करके एक मटकी में दूध लेकर सनातन गोस्वामी के पास पहुंचे और बोले, तुम भूखे प्यासे यहां क्यों पड़े रहे हो? देखो भगवान एक ग्वाल बाल का रूप धारण, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकते, इसलिए जो सच्चा भजन करते हैं उनकी भगवान अवश्य रक्षा करते हैं, वो निश्चित है। और उन भक्त को ये चिंता नहीं करनी है। और यहां पर जब सनातन गोस्वामी भजन कर रहे थे तो भजन के प्रभाव से खुद भगवान कृष्ण ने ग्वाल बाल का रूप धारण करके एक मटकी में दूध लेकर सनातन गोस्वामी के पास आए और कहा कि आप 3 दिन से भूखे प्यासे हो और तुम्हें देने के लिए दूध की मटकी भेजी है। मेरी मैया ने देखा कि आप बहुत दिन से भजन कर रहे हो और आपने कुछ खाया पिया नहीं, तो मेरी मैया ने आपके लिए इस दूध की मटकी भेजी है, तुम इस दूध का अवश्य पान कर लेना।
और बाद में मैं आकर इस मटकी को ले जाऊंगा। देखो मेरी मैया ने यह भी कहा है कि तुम्हें यहां कुटीर बनाकर रहना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए, ऐसे शरीर खराब हो जाता है। मेरी मैया ने कहा है कि आपको ऐसे खुले में भजन नहीं करना है, आपको एक कुटिया बनानी चाहिए। ये भी मेरी मैया ने कहा है। तुम्हें जंगल में इस प्रकार पड़ा देकर ब्रजवासियों को बहुत दुख होता है। ब्रज में रहने वाले सभी ब्रजवासियों को आपकी इस परिस्थिति को देखकर बहुत दुख होता है। इसलिए कृपा करके आप कोई भजन कुटीर भी बनाइए, आप भजन के लिए बनाइए। ब्रजवासियों की बात को सुनकर दुख होता है, ऐसा कहकर भगवान कृष्ण बालक के रूप में आए और ऐसा कहकर भगवान कृष्ण निकल गए और कहा कि आप दूध भी पी लेना, बाद में मैं आकर मटकी ले जाऊंगा और साथ में एक कुटिया भी बना लेना। ये बात कहकर चले गए और उसके चले जाने के पश्चात सनातन गोस्वामी ने जब दूध का पान किया, जब दूध का सेवन किया, तो सनातन गोस्वामी कृष्ण प्रेम से अधीर हो उठे, कृष्ण प्रेम में अधीर हो उठे और कहने लगे, हा कृष्ण, हा कृष्ण, हा कृष्ण। कृष्ण का स्मरण करने लगे। मुझे दर्शन देकर भी वंचित कर दिया। मुझे मालूम था कि जो आने वाला बालक कोई सामान्य नहीं था, साक्षात प्रभु आप ही थे। मुझे दर्शन देकर भी आपके दर्शन से वंचित कर दिया। इस प्रकार इस स्थान में सनातन गोस्वामी विलाप करने लगे और कृष्ण ने अलक्षित रूप में उन्होंने भगवान कृष्ण ने सांत्वना देकर किसी ब्रजवासी के द्वारा इसी स्थान पर एक भजन कुटिया बना दी। वे वही रहकर भजन कुटीर में भजन करने लगे और यहां पर सनातन गोस्वामी इसी स्थान पर रहकर भजन करने लगे। और पास ही ये पावन विहारी का भी दर्शन है, जहां गांव के ब्रजवासी पावन सरोवर में प्रातः काल स्नान करके उनका दर्शन करते हैं और बहुत सुंदर दर्शन है। और ऐसा कहा जाता है कि इनके पास ही एक उत्तरी तट पर श्री वल्लभाचार्य जी की भी बैठक है, जहां उन्होंने 1 महीने तक श्रीमद् भागवत का पारायण किया था। 1 महीने तक भागवत, क्योंकि ऐसा नहीं कि भागवत 7 दिन में हो, 1 महीने तक की भागवत यहाँ पर वल्लभाचार्य जी ने की थी। और हमारी ये वृंदावन परिक्रमा 84 कोस ब्रज मंडल भी 1 महीने की ही है। 1 महीने तक आपको कृष्ण की कथा और भगवान के सुंदर सुंदर दिव्य लीला स्थली का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और यह स्थान यहाँ पर सनातन गोस्वामी ने खूब भजन किया था। वल्लभाचार्य जी ने यहाँ पर 1 महीने तक श्रीमद् भागवत का पाठ किया था, पारायण किया था। और पावन सरोवर के नजदीक ही सुंदर जहां कदम खंडी है, हमने देखा कि वहां पर कदम वृक्षों का अभूतपूर्व जगह है, जिनका हमने दर्शन किया, उनकी कथा भी हमने सुनाई। और यहां भंवरे कदम के पुष्प पर मकरंद का पान करके चारों ओर मत होकर झंकार करते हैं। और यह कदम खंडी बलदेव जी को विशेष प्यारी है, क्योंकि यहां पर छोटे भैया कृष्ण और सखाओं के साथ विविध प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे। और उनकी कदम खंडी भगवान कृष्ण और दाऊ जी की अनेक क्रीड़ाओं स्थली से स्फुरित है। और अनेक अनेक साधु वहां पर आकर भजन करते हैं। और यहां पर और एक सुंदर स्थल है सुनहरा कुंड। यह पावन सरोवर के निकट ही है, उत्तर पूर्व में, जिनकी स्थापना पर्जन्य गोप की आराधना स्थली है। पहले अपुत्रक थे और फिर देवर्षि नारद से लक्ष्मी नारायण के मंत्र में दीक्षित होकर यहीं पर उन्होंने अन्न जल का परित्याग करके कठोर तपस्या, कठोर आराधना की।
और वे त्रिसंध्या के इस सरोवर में स्नान करके देव का अर्चन करते हुए अपने गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का जप करते थे। और कुछ दिनों के बाद उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी कि है पर्जन्य, तुम्हारे सर्वगुण संपन्न 5 पुत्र हो गए। उनमें से मध्य पुत्र नंद के पुत्र में स्वयं भगवान श्री हरि कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। स्वयं भगवान जन्म ग्रहण करेंगे और वे असुरों को ध्वंस करके विविध प्रकार की क्रीड़ाएं करेंगे। और पर्जन्य गोप ने अन्न जल त्याग कर आराधना करने के कारण इस कुंड का नाम खुन्नाहर कुंड भी है। और अन्न जल त्याग से खुन्न आहार का अर्थ होता है अन्न जल का त्याग करना। तो इसका भी हम दर्शन करते हुए खुन्नाहार कुंड, जिनको तड़ाग तीर्थ भी कहा जाता है, इनका दर्शन करते अब हम धीरे धीरे कदम टेर कदम की ओर बढ़ते हैं और वहां पर आगे की कथा कहेंगे। और वापिस हम नंदगांव नंद बाबा के महल में आएंगे और उनका दर्शन करेंगे और उनकी कथा को सुनेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधा रानी के, कृष्ण बलराम के, टेर कदम के, श्री रूप गोस्वामी के, निताय गौर हरि बोल। ये हमारे चैतन्य महाप्रभु के अवदान है एवं सर्व गोस्वामी के देन है। निताई गौर हरिवल रूपान को गौरव वैष्णव को आराध्य है। ऐसा जो आवाज़ है, इस आवाज़ के कहते टेर माने दिल की आवाज़ के द्वारा दिलदार को बुलाना। और कदम कदम के पेड़ प्रेम के प्रतीक है, राधा के स्वरूप है। इस स्थान का नाम टेर कदम इसीलिए पड़े, नित्य प्रतिदिन आज भी कन्हैया नला गौ लेकर के सखा मंडली साथ गौ चढ़ावे। हम आप देखे ना देखें, लेकिन कन्हैया आप लोग को देख रहे हैं और सर्व गोस्वामी दर्शन करते हैं। जब नला गौ ले आए, ये पूरा सब जंगल, और इस जंगल में मंगलमयी कदम के पेड़ के नाते सारा दिन कन्हैया यहाँ ही रुक जाए सखाओं के साथ, और नला गौ सब आगे चले जाए हरा भरी दर्शन एवं ब्रज 84 यात्रा में। कोई कामा, कोई छता, कोई वृंदावन, कोई गोकुल गोवर्धन। तो कना देखा मेरे गौ आगे चले गए। मेरे जो सखा मंडली सब छोटे छोटे 5 से 12 साल की लाला है, कन्हैया का उम्र 7 साल। और भी हमारा सखा मंडली चाहिए। तो सखाओं मंडली को टेल लगावे, जो आवे नहीं उनको लाते। अभी ये बोलना शुरू कर दिया, दाम सीधाम वसुदाम मधुमंगल। हाँ कना, अरे भैया आज से ना जंगली मंगल, हम लोग जंगली खेलेंगे, गोभी चढ़ेंगे, जल्दी आ जाना। इस सखाओं का टेर हो गया। तो सखा सब तुरंत भागी आवे। कैसे आवे? श्रीमद् भागवत में इस स्थान के नाते एक ही श्लोक हम लोग को मिलते हैं। बढ़ा पीरा नटबर बपु कर्णो कोर्णिकारंग बिव्रतवास कनक कोपि संग वैजंतिंच मालम रंदन बिनहृदय सुधय पुरैन गोपविंदई बिंदारण्यं सपद रमणं प्राविशद गीति कीर्ति। मतलब ये है खूब सुंदर श्रृंगार कियो, सब सखा मंडल के साथ कृष्ण नाचते गायते हुए आ रहे हैं। प्राविशद गीति कीर्ति, सुखदेव गोस्वामी के ये कहा। तो इसीलिए हमारा चैतन्य महाप्रभु हम लोग को शिक्षा दिया, कीर्तनिया सदा हो रही। तो हम लोग भी एक मिनट कीर्तन करके उस लीला के अंदर सब मिलकर प्रवेश करो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमन हरि गोविंद जय जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो सब यहाँ चले अभी आने के साथ सब सका कना, ये हमारे दोपहर के मैं यहाँ भोजन दे दिया, कहाँ रखू रे? कना का एक हंस के बतावे, देख भैया हम तो वृंदावन वासी बन के लता पता हमारा उपासी। ये जो पेड़ देख रहे हैं ना, ये हमारा पुरखान, ये भी परमेन बुजवासी। ये पेड़ के नाम पिलुआ।
ये हाँ, तो इसमें सब टांग के रखो। इस कारण से आज भी वो पेड़ हमारा सामने मौजूद है सेवा के नाते, और इस पेड़ के संरक्षण आदि करना यहाँ का भक्त के मुख्य सेवा है। चैतन्य महाप्रभु ब्रज विश्व वैष्णव लोग को कहा तुम लोग ब्रज के भजन करो, लेकिन भजन के साथ साथ सेवा भी करो। एक तो अव्यक्त के व्यक्त करना, लुप्त तीर्थ को विकास प्रकाश करना, प्रेम से विग्रह के सेवा के साथ प्रेम के कथा लिखन एवं प्रचार करना। तो इस कारण से इस पेड़ के ऊपर सब टांग के रखे। बच्चे बच्चे खेल में आनंद लेते रहे। पीछे कृष्ण बलराम कुंड है, यहाँ कोई स्विमिंग गेम करे। उधर एक कुंज है, इस कुंज में कृष्ण बलराम सबके के साथ क्रीड़ा करे, इसीलिए अभी इनको पटिशन दे रखा है जिससे उनके स्थान है। कोई यहाँ चैंटिंग करे। इस कारण से हमारा रूप गोस्वामी सारा जिंदगी इस पेड़ के नीचे बैठ करके हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा भजन कियो। समय उन्होंने कोई ग्रंथ रचना किया, मुख्य रूप गोस्वामी के भक्ति सिंधु। उस सिंधु में एक बिंदु उन्होंने कहा भक्ति वही है कृष्ण सुको तात्पर्यमयी भक्ति न त ससुको, ये प्रेमा भक्ति गोपी भक्ति। और हम लोग को एक श्लोक दिया सद वैधि भक्ति अन्नावृतम सुन्नम ज्ञान कर्मदनावृतम आनुकूल्य कृष्ण अनुष्णी भक्ति उत्तमा। उन्होंने ग्रंथ रचना की। दोपहर हो जाए सब मिल के यहाँ चले आवे, शाखा मंडली खेलते खेलते यहाँ भोजन रखा भोजन के लिए। एक कन्या इस भोजन में आवे नहीं, उनके एक नाम मिद भूख, अनंत नाम है, लेकिन एक नाम मिद भूख। मिद भूख मतलब उनको भूख लगते नहीं, बोले हम तो भोग लगाते हैं, सब प्रसाद भी पाते हैं। बोले हाँ, प्यार से शुद्ध शाकाहारी भोजन बना करके उनको अर्पण करके प्यार से बुलाने से वो आते भी है खाते भी है। चाहे घर पे हो, चाहे जंगल में हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे आसमान में हो, सिर्फ प्यार चाहिए। तो शाखा मंडली सब चले आए, लेकिन कन्या आवे नहीं, तो एक शाखा भी एक मुट्ठी नहीं खाएंगे, सब मिलकर उनको तेल लगावे। हम लोग जब तेल लगाने के स्थान आए हूँ, अब हम लोग को भी लगाना चाहिए ऐसा ही। कृष्णा कन्या आ जाए सब मिल के भोजन करे, लेकिन कहीं नहीं है कि एकदम सच्चिदानंद हो, वो आनंद कंद हो। लेकिन कन्या का आनंद तो कम हो रहा है, इसमें माखन नहीं है। माखन तो चाहिए ही चाहिए। माखन तो गोपियों के पास, वो भी मटकी में, वो भी गांव में, तो उस समय गोपियों के लिए तेल लगा दे। ललिता, विशाखा, चंपकलता, हाँ कना, अरे भैया मेरे भूख लग गए। अरे लगेगा सुबह सुबह आवे, अभी तो आया नहीं, तो मैं क्या करूँ? अरे मैं कैसे जाऊँ, मैं तो गोपाल हो गया, गौ के पीछे डुल्ला कर रहा हूँ। भक्तों को नमो प्रणाम करते हैं, नमो ब्रह्मणो देवायो गो ब्रह्मणाय हिताय चो जगोद्धीताय कृष्णाय गोविंदाय नमः नमः। तुरंत गोपियाँ माखन स्वाद बहुत पकवान घर पे जो कुछ बनावे सब ले आवे, बड़े प्रेम से सबको भोजन करावे। और गोपी बोलते हैं, अहो गोपाल गेल मन फूली सुनी ना टेर तुम्हारी, जब तुम टेरे तब हम आई। तुम टेल लग हम लोग चले। इसीलिए जिस दिन जिसको हमारा टेल लगावे, इस स्थान के सेवा के नाते, दर्शन के नाते, भजन के नाते वो आ पावे। इस प्रकार सायंकालीन समय नाला गो के इकट्ठा करना 84 यात्रा में है। कदम चोरी कानू बुलावत गैया, कारी कमर धुरी धुमर लाल गुलाबी चटकान मटकान हियो मोहन मुरली धुन सुनते जहाँ तहाँ दे उद्भक्त गैया। वंशी बजाया नला गौ अपने अपने नाम सुनते यहाँ आ जाए और यहाँ से लेकर के कन्या घर लौट जाए। जब सब गौ यहाँ आ गया, कन्हैया भी थोड़ा समय में यहाँ भजन कर ले। हम लोग महामंत्र जप करते ना, चैतन्य महाप्रभु बोल दिया जप करते रहो, निरापराध नाम ले पाए प्रेमधम, अपराध मुक्त ही लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण प्राणधन। हम तो मिलेंगे, बाद में राधा कृष्ण को मिलवाऊंगा। लेकिन कन्हैया को क्या चाहिए? वो तो संग कृष्ण है, उनको चाहिए गो। यह गोपाल बन गए ना, इसीलिए 108 मोती के जू निकल करके एक एक बीट कैच करके धवली कुचुम समली कुचुम, ऐसा नालाक गो जब प्रेजेंट प्लीज बोल दिया, मैंने 108 ग्रुप, तो कन्हैया मान लिया जो नालाक गो आ गया। इस कारण से भजन उद्दीपना, लीला उद्दीपना, सेवा उद्दीपना है। उस उद्दीपना में यही मिलते हैं। गुरु वर्ग हम लोग को सिखाया कि यहाँ
किसी भाव से यदि एक राउंड हम लोग नाम जप कर ले तो हमारा रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु गुरुवार को खुशी होकर के हमारा नलाक गुनी दूसरा स्थान के जो भजन के जो फल है उनको नलाक गुनी भक्ति फल उन्होंने हमारा देंगे ही देंगे। तो ये लीला हमारे रूप से दर्शन करते हैं। उन्होंने अजाचक वित्त रखा था, कहीं मांगने वाले नहीं है, मांगते भी नहीं है, उन्होंने बनाते नहीं है। सूखा भिक्स के रोटी हफ्ता में एक बार नंदगांव से मांग के ले आवे और वही एक दिन एक पीस खा पी करके भजन करते, यही उनका रीत पीत था। एक दिन के कथा आवे, सनातन बाबा इनके बड़े भाई भी लगे, सिद्ध महात्मा विद्य वैष्णव बुजुर्ग है। यहाँ गांव में एक स्थान है पावन सरोवर कह कि उस जंगल में वो भजन करते। एक दिन विचार आए ये छोटे भाई कैसे भजन कर रहा है, थोड़ा देख के आऊँ। यहाँ जब आए वैष्णवे संगे मन आनंदित अनुकन सदा है कृष्ण प्रसंग। कृष्ण लीला प्रसंगे भक्ति सूत्र चर्चा करते करते दोपहर व्यतीत हो गया। रूप गोस्वामी विचार आए जी मेरे बड़े भाई आए तो बड़े बात नहीं है, बड़े बात परम वैष्णव बहुत दिन बाद आए तो सुखा टुकड़ा प्रसाद कैसे दूँ। আমার হইতে আমার ভক্ত সেবা বড়, गीता भागवती हा कई दरो। उनको विचार आए थोड़ा खीर होते तो रोटी के साथ खिलाए। अभी माँ कहाँ मिले, कोई साधन भी नहीं है। अचानक एक छोटी बालिका नंदगांव से आए, बड़े प्रेम से कहे बाबा मैं नंदगांव से आए हूँ, आपके लिए मेरे माँ में खीर भेजी है क्योंकि हमारा गाय के पहले दिन दूध कारी। उन्होंने स्वीकार किया। वही प्रसाद आने वाले संत का हाथ में सनातन गोस्वामी दियो। वो चटते चटते अष्टसत्य प्रेम के बिका लंप झंप कंब गदगद वचन रोमांच पुलक का शुरू आ गया। वो बड़े रूप ऐसा खीर कभी नहीं पाया जो पते हमारा अप्राप्त वस्तु के प्राप्त हो गया। कृष्ण प्रेम आज तो अनुभूति कर रहा हूँ। कहाँ से खीर मिली, तुम तो बनाने वाले नहीं है, मांगने वाले नहीं है, फिर भी जंगल है। सारी बात रूप गोस्वामी खोली। सनातन गोस्वामी बा रूप से अच्छी से जानते हैं, ये सब सिद्ध महात्मा त्रिकालदर्शी हैं। लेकिन हम लोग के जाएगा पहचान के लिए, जाएगा सेवा के नाते दोनों को यही भाव आए सनातन को, चलो ना वो लाली कौन है, हमारा भी एक बार दर्शन कराओ। दोनों गांव में गए उस घर पे और पतो लियो। गांव के गोपी कहे मेरे लाली तो घर पे है ही नहीं, खीर बने बोले नहीं। दोनों बार रोने लगे। इसी भाव से जहाँ आए क्या हो गया, हम लोग राधा के सेवा के लिए आए, उल्टी राधा हम लोग को सेवा करके निकल गए, पहचान नहीं पाऊँ। गप समझा ऐसा कोई बात नहीं, राधा सबको तो सेवा करने वाली हैं। ब्रज के सारी सेवा राधा रानी करती हैं। अपने स्थान में चले जाओ, अभी तुम्हारा शुद्ध राधा का दर्शन हुआ, कन्हैया को नहीं हुई, वहाँ जाओ। इसके बाद जुगल सरकार राधा गोविंद देव को तुम्हारा दर्शन भी हो जाएगा। तत्समयांत स्थान को परम प्रेम से सेवा भी करो, भजन करो। इस कारण से परंपरा भाव से आज भी यहाँ खीर भोग लगते हैं, वो भी गाय के दूध वो गांव से बन के आवे। आप लोग को नेक सा खीर प्रसाद देंगे हमारा पुजारी बाबा। हाँ, श्री रूप गोस्वामी सबको शुद्ध भक्ति प्रदान करे। हम लोग जैसा शुद्ध भक्ति करके भगवत प्राप्ति करो, भगवान की भक्ति प्राप्ति करो, यही आशा करके उनको अंतिम प्रणाम मंत्री हम लोग मिलते हैं। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मध्यम ददाति सपदान्ति। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। 84 कोष ब्रज मंडल यात्रा अंतर्गत हम आप सबका हृदय से स्वागत करते हैं। हम जिस स्थान पर बैठे हैं वो इस अत्यंत महत्वपूर्ण और सुंदर स्थान है। इनको टेर कदम कहा जाता है या कदम टेर भी कहा जाता है, दोनों एक ही है। टेर अर्थात आवाज करना। कदम के वृक्ष पर बैठकर भगवान कृष्ण आवाज कर रहे थे। और जिस प्रकार से हम आगे आए थे, दर्शन करते हुए हम आ रहे थे पावन सरोवर से, फिर सुंदर एक कुंड आता है जो आता है धौनी कुंड। और नंदीश्वर पर्वत के नीचे ही पावन सरोवर के कुछ निकट ही यह कुंड स्थित है। दूर दूर दही के बर्तन से उसमें धोए जाते थे, इसलिए इसका नाम धौनी कुंड हुआ है। वहाँ पर नंद बाबा इत्यादि जो उनके नौकर थे वो दूध और दही से बर्तन को धोते थे, इसलिए उनका नाम धौनी कुंड हुआ है। और फिर आगे हमने दर्शन किया मोती या तो मुक्ता कुंड। नंदीश्वर महादेव जो है, नंदीश्वर पर्वत है, उनके ही उत्तर भाग में मुक्ता कुंड अवस्थित है। करील और पीलों के वृक्षों से परिसृष्ट ये अत्यंत रमणीय स्थान है।
कृष्ण गोचारण के समय अपने सखाओं के साथ साथ एक कुंड में गायों को जल पिलाकर स्वयं भी जल पान करके विविध प्रकार की क्रीड़ा करते थे। किसी समय कृष्ण ने यहाँ पर मुक्तों की खेती कर प्रचुर रूप में मुक्ताएं पैदा की थी। जब कृष्ण पौगंड अवस्था को पार कर जब किशोर अवस्था में आए, प्रवेश किया, उस समय यशोदा मैया कृष्ण की सगाई की चिंता हो रही थी कि कृष्ण की सगाई हम कैसे करें। उनको वृषभानु महाराज की कन्या जो सर्वगुण संपन्न किशोरी श्रीमती राधा रानी बड़ी पसंद थी। वो चाहते थे यशोदा मैया के वृषभानु की नंदनी श्रीमती राधा रानी के साथ लाला का विवाह हो, और यह बात कीर्तिदा सुंदरी को मालूम थी। उन्होंने अपने पति वृषभानु जे कहकर विविध प्रकार के कपड़े लत्ते अलंकार और प्रचुर मुक्तों को एक डलिया में भरकर नंद भवन में सगाई के लिए भेजा। जैसे हम उनको शुकन कहते हैं, सगाई के समय जब हम जो रिश्ता पक्का होता है तो एक सगाई के रूप में कुछ प्रदान करते हैं। तो वैसे ही ब्रजरानी यशोदा ने यशोदा के पास ये सुंदर सब कुछ भेंट भेजी, और ब्रजराज नंदन एवं ब्रजरानी यशोदा इसे देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई, किंतु सिर पर हाथ रखकर यह सोचने लगी कि हमें भी बरसाने में इनके बदले सगाई के लिए कुछ अधिक मुक्ताएं भेजनी पड़ी, यानी गिफ्ट भेजनी पड़ेगी, किंतु घर में इतनी मुक्ताएं नहीं है। इस प्रकार बहुत चिंतित हो रही थी, और इतने में कृष्ण ने कहीं से घर में प्रवेश कर माता पिता को कहा, चिंतित देख चिंता का कारण पूछा, है बाबा, है नंद बाबा, है मैया, आप क्यों चिंतित हो? मैया ने अपनी चिंताओं का हरण बतलाया। कृष्ण ने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं, मैया ने अपनी शीघ्र ही इनकी व्यवस्था करता हूँ, और जब कोई चिंता होती है, दुख होता है, तो उन सब का समाधान भगवान कृष्ण के पास ही होता है। इसके पश्चात कृष्ण ने अवसर पाकर उन मुक्ताओं को चुरा लिया और इसी कुंड पर मिट्टी खोदकर उनको बो दिया। गायों के दूध से प्रतिदिन उन्हें सींचने लगे, और इधर नंद बाबा और मैया यशोदा इस मुक्ताओं को न देखकर और भी चिंतित हो गई कि कहाँ मुक्ता अर्थात मोती। तो जो मोती होता है वो मोती नंद बाबा ने घर के बहुत कम मोती थे, उस मोती को चुरा कर भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा के आंगन में ही बो दिया, और प्रतिदिन गायों के दूध से वहां सींचने लगे। और इधर नंद बाबा और यशोदा मैया इस मोतियों को न देखकर और भी चिंतित हो गए कि मोतियां कहाँ गई, ये मुक्ताएं कहाँ गई। उन्होंने भगवान कृष्ण से मुक्ताओं के संबंध में पूछा, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैंने उस मोतियों की खेती की है और प्रचुर मात्रा में मोतियां निकलेगी। देखिए, सोचिए, भगवान कृष्ण कुछ भी कर सकते, सर्व समर्थ हैं भगवान कृष्ण। ऐसा कहकर बाबा और मैया ने कहा, अरे लाला, कहीं मोतियों की भी खेती होती है क्या? कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, जब मेरी इस मुक्ताएं फलेगी तो तुम लोग देखना। और बड़े आश्चर्य की बात हुई कि कुछ ही दिनों में वो मोतियां अंकुरित हुई और उनमें हरे भरे पौधे निकल आए, और देखते देखते ही कुछ दिनों में उन पौधों में फल आ गए, और अनंतर उन फलों की पुष्ट और पक जाने पर उनमें से अलौकिक प्रभा समान उज्जवल दिव्य लावण्य युक्त मोती अर्थात मुक्ताएं निकलने लगी। अब तो मुक्ताओं का ढेर लग गया। कृष्ण ने प्रचुर मात्रा में इस मुक्ताओं को अर्थात इस मोतियों को यशोदा मैया को दी। फिर तो मैया ने भी बड़े सुंदर 3-4 बैलगाड़ी भरकर मुक्ता, स्वर्ण अलंकार और वस्त्र बरसाने में राधा रानी के सगाई के उपलक्ष्य में भेज दिए। सोचो भगवान कृष्ण कितना प्रेम करते हैं, और भगवान चाहे तो सब कुछ हो सकता है। और भगवान ने नंद और यशोदा की चिंता को दूर करके राधा रानी को सगाई के रूप में वापस भेंट देने के लिए भगवान ने उसी स्थान में खूब सुंदर रूप से मुक्ताओं की, मोतियों की खेती की। और इधर श्रीमती राधा रानी, उनकी सखियों को ये पता चला कि कृष्ण ने मुक्तों की, मोती की खेती की है,
और उससे प्रचुर मात्रा में ये मोती को पैदा हो रही है। तो उन्होंने कृष्ण से कुछ मुक्ताएं मांगी, किंतु कृष्ण ने कोरा उत्तर दे दिया कि जब ये मुक्ताओं को सींचने के लिए तुमसे दूध मांगता था, जब इस मोतियों को फल के रूप में बाहर आए तो मैं आपसे कुछ दूध मांगता था तो आप तुरंत मना कर देती थी। मैं अपनी गौ को उन मुक्ताओं के अलंकार से सजाऊंगा और मैं अपनी गौ को उन्हीं मोतियों से सजाऊंगा, किंतु तुम्हें मोतियां नहीं दूंगा। इस पर गोपियां ने चिढ़कर एक दूसरी जगह पर अपने अपने घरों में ये मोतियों की चोरी कर जमीन खोदकर उन मोतियों की बीज को रूप में बो दिया। फिर बहुत दिनों तक गौ के दूध से उन्हें सींचा। वे अंकुरित तो हुई, किंतु उनके मुक्ता वृक्ष न होकर बिना फल वाला कांटों से भरा हुआ पौधा निकला। गोपियों और सखियों ने भी ऐसा ही कार्य किया कि भगवान कृष्ण ने जिस प्रकार इस मोती की खेती की, वैसे ही उन्होंने कहा कि हम भी घर में चुराकर इस मोतियों की खेती करें और गायों के दूध के द्वारा उनको फल दूध प्रदान करके उनका सिंचन करें। परंतु मोती पेड़ तो हो गया, वृक्ष तो बन गया, परंतु उनमें कोई मोती नहीं हुआ और पौधे ने नहीं, उल्टा कांटों भरे पौधे निकले, कांटों वाले पौधे निकले। और गोपियां निराश होकर पुनः कृष्ण के पास जाकर पूरा वृत्तांत सुनाया। और भगवान कृष्ण ने जब ये वृत्तांत सुना तो एकदम खड़खड़ाहट हंसने लगे और हंसकर कहा कि चलो मैं स्वयं जाकर तुम्हारे इस मुक्त यानी इस मोती वाले खेत को देखूंगा। और कृष्ण ने वहां आकर पुनः सारे मोतियों के पौधे को उखाड़कर उसमें पुनः अपने पुष्ट मोतियों को बो दिया और उसे गायों के दूध से सींचा। कुछ ही दिनों में उनमें मोतियां लगने लगी। यह देखकर गोपियां अत्यंत प्रसन्न हो गई। इसलिए यहाँ पर इस स्थान को मोती कुंड भी कहा गया है। यह स्थान इसी नंदगांव की परिक्रमा में आता है और एक सुंदर स्थान है जिनका नाम है फुलवारी कुंड। मुक्ता कुंड के पास ही सुंदर एक फुलवारी कुंड है। एक कुंड घने कदम के वृक्षों के बीच में स्थित है। श्रीमती राधा रानी अपनी सखियों के साथ वो कुंड में पुष्प चयन करने के लिए आती थी। अकस्मात भगवान कृष्ण ने आकर कहा कि तुम कौन हो, प्रतिदिन मेरे बगीचे में पुष्पों की चोरी करती हो। इतना सुनते ही राधा जी ने डपटते हुए उत्तर दिया कि मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं। यह सुनते ही कृष्ण अपने अधरों पर मुरली रखकर बजाते हुए अपने मधुर कटाक्षों से राधा जी के तरफ देखकर चलते बने और कृष्ण को जाते देखकर राधा जी का विरह के कातर में होकर मूर्छित हो गई। जब भगवान कृष्ण ने पूछा कि आप कौन हो, आप बिना पूछे यहाँ पर आकर पुष्प का चयन करती हो, आप कौन हो? तब राधा रानी ने कहा तुम नहीं जानते मैं कौन हूं। ये सुनकर ही भगवान कृष्ण वहां से भाग गए, चले गए और कृष्ण को जाते देखकर ही श्रीमती राधा रानी मूर्छित हो गई। और ललिता जी ने सोचा कि इसे किसी काले भुजंग ने डस लिया है। और जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी की अवस्था को देखकर ऐसा लग रहा था कि मान लो किसी कोई भुजंग सपेरे के और भुजंग ने डस लिया, कोई काले भुजंग सर्प ने उनको डस लिया। बहुत कुछ प्रयत्न करने पर भी राधा रानी होश में नहीं आई। तो सभी सखियों बहुत चिंतित हो गई कि अब क्या करें। श्रीमती राधा रानी बेहोश हो गई, उनको जागृत करना है और वो चिंता करने लगी। इतने में ही कृष्ण ने ही सपेरे के वेश में अपने मंत्र तंत्र के द्वारा उन्हें झाड़ा और श्रीमती राधा रानी के कान में बोला, मैं आई गयो, देखो तो सही। यह सुनकर ही श्रीमती राधा रानी तुरंत उठ गई और उठकर बैठ गई और कृष्ण के पास ही देखकर मुस्कुराने लगी। फिर तो सखियों में आनंद का समुद्र उमड़ गया। एक ऐसी अद्भुत लीला है इस नंदगांव के इस परिक्रमा मार्ग में इस स्थान पर हुई है, जिनकी कथा हम आपको सुना रहे हैं। और इसी फुलवारी कुंड, इनको फुलवारी कुंड कहा जाता है, उनके थोड़ा ही आगे चलोगे तो एक साहसिक कुंड आता है। यहाँ सखिया राधा जी को ढांढस बांधती हुई उसका कृष्ण से मिलन कराती थी। इस स्थान पर राधा रानी का सखिया क्या कराती? मिलन कराती थी।
पास ही वट वृक्ष में सुंदर झूला डालकर सखिया राधा और कृष्ण को मल्हार आदि रागों का गायन करती हुई झुलाती थी। राधा और कृष्ण दोनों को मिलाने का काम, और सुंदर रूप से एक वट वृक्ष पर सुंदर झूला डालकर सखिया राधा और कृष्ण को मल्हार अलग अलग रागों को गाकर राधा और कृष्ण को क्या करती थी, गायन कर झुलाती थी। कभी कभी कृष्ण यहाँ राधिका के साथ मिलने के लिए अभिसार कर उनके साथ विलास भी करते थे। इसे साहसिक कुंड का नामांतर सारसिक कुंड भी है। कृष्ण और बलदेव सदैव एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते, एक साथ खेलते, सब कार्य एक साथ ही करते, सोते थे भी एक साथ। एक समय यहाँ पर दोनों भाई खेल रहे थे तो यशोदा मैया ने दोनों को ढूंढती हुई यहाँ आई और बड़े प्यार से उन दोनों को सारस का जोड़ा कहकर संबोधन किया कि आप दोनों तो एकदम जोड़ी नंबर 1 हो। तब से इस कुंड का नाम सारस कुंड हो गया है। इसके पास ही बगल में शाम पिपरी कुंड, बट कदम और क्यारी बट कुंड भी है, पर हम जिस स्थान पर बैठे उस स्थान का नाम है टेर कदम। बहुत ही सुंदर स्थान है। यहाँ पर बहुत ही कदम के पेड़ हैं अनेक, और ये कदम के पेड़ के ऊपर जो पुष्प और जो पत्ते हैं वो पत्ते कोई सामान्य नहीं है, पर साक्षात गोपियों के रूप धारण कर कर यहाँ पर गुप्त रूप में यहाँ पर रहते हैं। और इनको रास मंडल वेदी भी कहा जाता है। यहाँ पर भगवान की रास भी होती है। नंदगांव और रासस्थली होने के कारण यह रास मंडल वेदी भी इस स्थान को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन भगवान राधा, कृष्ण और गोपियों का यहाँ पर रास होता है, इसलिए उनको रास मंडल वेदी भी कहा गया है। कृष्ण गोचारण के समय तृतीय पहर में हम जानते हैं कि काम्यवन में दुर्वासा जी को दुर्योधन ने तृतीय पहर में भेजा था। तो तृतीय पहर में वहां गई, तृतीय पहर में कदम वृक्ष के ऊपर चढ़कर अपनी मुरली से भगवान कृष्ण गायों को टेर अर्थात बुलाना, हे श्यामली, है धौली, है पीतांबरी, है कालिंदी, ऐसे वृक्ष के ऊपर चढ़कर अपनी मुरली के द्वारा श्यामली, धौली, पीतांबरी, कालिंदी आदि प्रिय गायों को टेरते अर्थात पुकारते थे, इसलिए इनका नाम टेर कदम हुआ है। और उनकी बंसी को, टेर को सुनकर सारी गाय झट से यहाँ पर उपस्थित हो जाती थी। और कृष्ण अपनी, जैसे बाबा जी ने बताया कि कृष्ण अपनी मणिमाला के ऊपर उनकी संख्या गिनते थे, 1, 2, 3, जैसे बाबा ने सुंदर कथा में बताया। वैसे ही जब टेर करके जब सभी गायों को बुलाते थे भगवान कृष्ण, तो सब गायों को आकर आती थी और सब गायों को गिनते थे भगवान कृष्ण, और मणिमाला के ऊपर उनकी गायों की संख्या को गिनते थे। अगर 2-1 बाकी रह गई, अगर कोई 1-2 गाय बाकी रह गई तो पुनः उस गायों के नाम को लेकर पुकारते थे। और इस प्रकार जब सारी गाय यहाँ पर एकत्रित हो जाती है तब उन्हें लेकर पुनः अपने निवास स्थान पर लौटते थे। तो यही कदम का वृक्ष है जहाँ पर भगवान कृष्ण इन पर चढ़कर अपने अधरोष से मुरली का नाद कर कर अनेक गायों का नाम लेकर उनको बुलाते थे, और इनको रास मंडली भी कहा गया है। और यही भगवान कृष्ण गोपियों को भी अलग अलग नाम लेकर इसी स्थान में बुलाते थे। तो ये स्थान वास्तव में माधुर्यमय रस से परिपूर्ण स्थान है। यहाँ पर भगवान कृष्ण गायों को भी मुरली से बुलाते थे और गोपियों को भी मुरली से बुलाते थे, और सब गाय यहाँ पर एकत्रित होती थी और फिर भगवान कृष्ण उनको लेकर अपने निवास स्थान में चले जाते थे। कभी कभी सुंदर रूप से यहाँ पर रात्रि काल में पूर्णिमा के, कभी कभी पूर्णिमा के छिटकते हुए प्रकाशपूर्ण रात्रि काल में यहाँ स्थित जो कदम वृक्ष के ऊपर चढ़कर बंसी के द्वारा सखियों का नाम लेकर पुकारते, और वे सारी गोपियाँ तन मन एवं संसार की शुद्ध बुद्ध सबको खोकर मंत्र मुग्ध होकर यहाँ पर श्याम सुंदर भगवान कृष्ण को मिलती है, और उनका कृष्ण के साथ नृत्य गीत से यह परिपूर्ण रास विलास होता है और संपन्न होता है। इसलिए इस स्थल को कदम टेर भी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत से कदम वृक्ष थे, बहुत देख रहे हो आप। गोपाष्टमी के दिन
ब्रजवासी कृष्ण बलदेव को नंदगांव से यहाँ पधराते हैं तथा यहाँ पर समाज के नामक गायन होता था और सुंदर सुंदर यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं। परंतु यहाँ पर एक विशेष स्थान यह है कि यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु के जो परिकर हैं उनमें से श्री रूप गोस्वामी की समाधि है। क्षमा कीजिए, रूप गोस्वामी का भजन कुटीर है। समाधि वृंदावन में है, राधा दामोदर मंदिर। यहाँ पर रूप गोस्वामी भजन करते थे। इसी कदम के पेड़ के नीचे बैठकर अविरत निरंतर भजन करते थे और भजन में इतना रस लग जाता था कि 24 घंटे में से 22 घंटा भगवान का भजन में निमग्न रहते थे। और कभी कभी भाव आ जाता है तो 2 घंटे में भी भजन करना शुरू कर देते। यही रूप गोस्वामी के यहाँ पर भजन कुटीर है। कदम यहाँ ही श्री रूप गोस्वामी कृष्ण की इस मधुर लीला की स्मृति के लिए प्रायः इस स्थान में आकर सुंदर भजन करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वे यहाँ पर आकर अपने प्रिय ग्रंथों की रचना भी करते थे। उन्हें जब कभी कभी महाभावमयी श्रीमती राधा रानी का ये विप्रलंब भाव की स्फूर्ति होती थी तो हठात उनके मुख से विप्रलंब भाव के श्लोक निकल जाते थे और उस समय यहाँ के कदम वृक्ष के सारे पत्ते उस विरह की अग्नि में सूख कर नीचे गिर जाते थे। सोचो हमारे गोस्वामी का भजन में कितनी ताकत है। जो ये भगवान की कृष्ण और राधा की जो माधुर्यमय लीला का जब सुनते हैं और उनका स्मरण हो जाता है, राधा और कृष्ण के इस मधुरी लीला का स्मरण हो जाता है तो निमग्न होकर इस स्थान पर बैठ जाते हैं और भगवान की लीला का स्मरण करते भाव में श्लोक उनके मुख से निकल जाता है। और इसी कदम वृक्ष के सारे जब वे सुंदर सुंदर श्लोक उनके मुख से निकलता था तो सारे कदम के जो वृक्ष के जो पत्ते थे ये सब पत्ते सूख जाते थे और सूख कर नीचे गिर जाते थे और पुनः उनके हृदय में युगल मिलन की स्फूर्ति होती है। इनके पदों को सुनकर कदम के वृक्षों की नई नई कोपल जो होती हैं कोपलें निकल आती है। देखिए क्या भजन का प्रभाव है। वास्तव में यही भजन, यही सच्चा भजन है। ऐसा ही हमें प्रयास करना है कि हमें इसी रूप गोस्वामी के चरण चिन्ह पर चलना है। इसलिए ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के भक्तों को रूपानुगा कहा जाता है। हम उस परंपरा में हैं जिस परंपरा में भगवान का नाम लेते 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 भगवान की महिमा को गाते गाते इतने भावावेश में हमारे गोस्वामी आ जाते हैं कि पत्ते भी जलकर सूख कर नीचे गिर जाते हैं और पुनः इसी राधा और कृष्ण के मिलन की स्फूर्ति होने पर पुनः एक कदम के वृक्ष के जो पत्ते हैं वो पुनः उनकी कोपलें फूट जाती है, नई निकल आती। एक समय श्री सनातन गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी को मिलने के लिए यहाँ आए और उन दोनों में कृष्ण की रसमय कथा होने लगी। दोनों कृष्ण कथा में इतने आविष्ट हो गए कि समय का कोई ध्यान ही नहीं रहा। और जब भक्त मिलते हैं, संत मिलते हैं तो कथा के अलावा कुछ नहीं होता। दोपहर के पश्चात आवेश होकर कुछ कम होने पर श्री रूप गोस्वामी ने सोचा कि प्रसाद ग्रहण करने का समय हो गया है किंतु मेरे पास यहाँ पर कुछ नहीं बनाने के लिए जो सनातन गोस्वामी को मैं खिला सकूं, मैं अपने बड़े भाई को खिला सकूं, मेरे पास कुछ नहीं बनाने के लिए, क्या करूं। इसलिए बहुत चिंतित थे और इतने में ही साधारण वेश में एक सुंदर सी बालिका वहां पर उपस्थित हुई और रूप गोस्वामी को कहने लगी, बाबा मेरी मैया ने चावल, दूध और चीनी मेरे हाथों भेजी है और तुम शीघ्र ही खीर बनाकर पा लेना भेजी है। यह कहकर वो चली गई। एक सुंदर बालिका यहाँ पर उपस्थित हुई और रूप गोस्वामी को कहा कि मेरी मैया ने ये चावल, दूध और चीनी मेरे हाथों भिजवाई है, कृपा करके लो और आप शीघ्र ही शीघ्र खीर बनाकर पा लेना। यह कहकर वो चली गई किंतु थोड़ी देर में वो पुनः लौट आई और कहा, बाबा तुम्हें बातचीत करने से ही अवसर नहीं, अतः मैं स्वयं ही पाक कर देती हूँ, क्योंकि आप भगवान की कथा में इतने निमग्न हो, भजन में इतने निमग्न हो तो आप नहीं बना पाओगे। लाओ मैं खुद ही बना देती हूँ, मैं स्वयं ही इनका पाक कर देती हूँ। ऐसा कहकर उसने झट आसपास से सूखे कंडे लाकर
अपने फूफ से ही आग पैदा करके थोड़ी ही देर में अत्यंत मधुर सुगंधित खीर को प्रस्तुत कर दी और कहे, बाबा ठाकुर जी का भोग लगाकर जल्दी से पालो, मेरी मैया मुझे डांटेगी इसलिए मैं जा रही हूं। ऐसा कहकर चली गई। रूप गोस्वामी कृष्ण को समर्पित कर कर खीर सनातन गोस्वामी के आगे धर दी, सनातन गोस्वामी को दी। दोनों भाई ने जब खीर खाई तो उन्हें राधा कृष्ण की स्फूर्ति हो गई और वे हाँ राधे कहकर विलाप करने लगे। सनातन गोस्वामी ने कहा, मैंने ऐसी मधुर खीर मेरे जीवन में कभी नहीं पाई। रूप, क्या भोजन के लिए तुमने मन ही मन अभिलाषा की थी क्या? और वह किशोरी और कोई नहीं थी, महाभाव स्वरूपा कृष्णा प्रिया श्रीमती राधा रानी थी। और श्रीमती राधा रानी की खुद राधा रानी ने आकर सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी दोनों के लिए यहाँ पर आकर खीर बनाई थी। यह भजन और भक्ति का प्रभाव है। और भविष्य में और राधा रानी ने यहाँ पर आकर जब खीर बनाई तब सनातन गोस्वामी ने कहा कि भविष्य में तुम इन्हें इस प्रकार का कष्ट मत देना। अपनी त्रुटि समझकर श्री रूप गोस्वामी ने हाथ जोड़कर सनातन गोस्वामी के पास क्षमा मांगी और जब उन्होंने जबकि आई तो स्वप्न में श्रीमती राधा रानी ने उन्हें दर्शन देकर अपने मधुर वचनों से उन्हें सांत्वना दी। ये भगवान के नाम की यहाँ पर टेर लगाते हैं भगवान कृष्ण, गायों को बुलाते हैं, गोपियों को बुलाते हैं, परंतु श्री प्रभुपाद जी कहते हैं हमें भी टेर करनी है, हमें भी टेर कदम के ऊपर जाकर आवाज देनी है। तो कदम क्या है? कदम का वृक्ष क्या है? वो है हमारी जीवा। और आवाज क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये टेर करते ही हम भगवान कृष्ण को हम हमारे पास बुलाते हैं। और हमने आगे खूब सुंदर दर्शन किया आशीश्वर महादेव का। और आशीश्वर महादेव हम सब जानते, आशीश्वर जो आशा लेकर बैठे थे। अच्छा, कौन सी आशा? यहाँ भी रूप गोस्वामी के विषय में बाबा जी के पास हमने सुना, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। भगवान के भजन में कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आशीष क्यों, कौन सी आशा थी? भगवान शिव जी को, जहाँ पर हमने जल चढ़ाया और उनको प्रार्थना की, कृष्ण और राम की भक्ति प्रदान करने की स्तुति की। तो आशीश्वर महादेव यहाँ पर विराजमान है, जो हमने उनका दर्शन किया। और आशीश्वर महादेव क्या है? जो आशा को लेकर बैठे थे। कौन सी आशा? भगवान कृष्ण के दर्शन करने की आशा। जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो सबसे पहले शिव जी को रहा नहीं गया और तुरंत ही यहाँ नंदगांव में आकर लाला का दर्शन करने के लिए आए। और जैसे ही इतनी उतावल थी, इतने जल्दी आए, तो भगवान शिव जी ने देखा कि रूप नहीं देखा, अच्छा बाल नहीं बनाया, शिव जी को तो जानते हो आप। और एकदम आए और नंद भवन में आकर दरवाजा खटखटाया और यशोदा मैया ने दरवाजा खोला और देखा कि एकदम भयंकर कोई बाबा आया है। और हमारे भोले बाबा ने कहा कि हे मैया, मैं लाला का दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे आपके लाला का दर्शन कराओ। यशोदा मैया डर गई। यशोदा ने सोचा कि मैं डर गई तो लाला की क्या हालत होगी, इसलिए यशोदा मैया ने दर्शन नहीं करवाया। और दर्शन न करवाया इसलिए भगवान शिव जी भोलेनाथ भी बैठ गए कि मैं भी दर्शन करते रहूँगा। और उसी स्थान जहाँ पर आशीश्वर महादेव, वो आशा लेकर भगवान शिव जी बैठ गए कि मुझे लाला का दर्शन होगा। और यहाँ पर जैसे ही शिव जी चले गए, यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण का लाला का दर्शन कराने नहीं दिया, तो यहाँ पर भगवान कृष्ण का चिल्लाना शुरू हो गया, उनकी आवाज़ शुरू हो गई, रोना उनका शुरू हो गया। और रोते रोते लाला इतना रो रहे थे कि देखा कि किसी भी वस्तु के द्वारा लाला शांत नहीं हो रहा था। मुखरा, यशोदा मैया, रोहिणी मैया सब मिलकर लाला को शांत करने का प्रयास कर रही थी, परंतु लाला फिर भी शांत नहीं हो रहा था।
तो क्या हुआ, अचानक दादी माई और दादी माँ ने कहा, यशोदा लाला क्यों रो रहा है? बोले कितने समय से रो रहा है, ये शांति नहीं हो रहा है। तब दादी माँ ने कहा कि क्या यशोदा तूने अपने गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों को निभाया है ना बराबर, अपने घर में आए साधु को सबको दान दक्षिणा उनकी सेवा की है ना? यशोदा मैया ने कहा हाँ हाँ मैंने की है, कोई छूट नहीं गया ना? तब यशोदा मैया ने कहा हाँ, एक आया था भयंकर बाबा जिनको देखकर मैं डर गई और वो लाला का दर्शन करना चाहता था, परंतु मैंने उनको मना कर दिया। अच्छा इसलिए लाला रो रहा है, जाओ उस बाबा को दर्शन करा दो। और बाबा वहीं बैठ गए थे आशा लेकर के, एक आशा के मुझे लाला का दर्शन होगा। और तब यशोदा मैया लाला को लेकर गई, डर रही थी, और जैसे ही शिव जी के पास गए तो कहा कि बाबा क्षमा करना, मैंने आपको लाला का दर्शन नहीं करवाया, पर मैं खुद आपको लाला का दर्शन कराने के लिए आई। तब शिव जी क्रोधित हो गए, नहीं करना है आपके लाला का दर्शन, रखो अपने पास अपने लाला को। अंदर से तो इच्छा थी लाला का दर्शन करने की, अंदर से तो आश थी लाला का दर्शन करने की, पर बाहर से मना कर रहे थे। बाबा क्षमा कीजिए, भूल हो गई मुझे, मैं आपको समझ नहीं पाई। देखो आपने लाला का दर्शन नहीं किया ना, इसलिए लाला रो रहा है। और तब यशोदा मैया ने लाला को भगवान शिव जी के गोद में रख दिया, और जैसे गोद में रख दिया तो हाथ में लेकर ही, लाला को देखकर ही भगवान भोलेनाथ को समाधि आ गई। समाधि आ गई तो लाला ऐसे भगवान शिव जी के हाथ में, और भोलेनाथ का जो गले में जो सर्प है, वो सर्प के साथ भगवान कृष्ण खेल रहे थे, लाला खेल रहे थे। यशोदा मैया को डर लग रहा था, क्या कर रहा है, कुछ हो न जाए, और बाबा को समाधि लग गई और उठाना भी नहीं है उनको, ये भी अपराध है। पर भगवान कृष्ण इस भगवान शिव के इस सर्प के साथ खेलते खेलते यशोदा मैया को एक सूचना दे रहे थे, सावधान कर रहे थे कि मैया आज मैं इन छोटे छोटे सर्प के साथ खेल रहा हूँ, बड़ा होकर बड़े कालिया नाग से खेलने वाला हूँ। ये मैं खाली प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ओरिजिनल मैच तो मैं कालियाद्रह में, यमुना में करूँगा। और तब अचानक बाबा की समाधि टूटी, और जैसे बाबा ने लाला के चरण को अपने सिर पर लगाया, तुरंत ही लाला शांत हो गया। और शिव जी ने लाला का दर्शन कर लिया, और यशोदा मैया को कहा कि आपका लाला जब भी रोए ना, तब आप उनको मेरे पास लाओ, वो तुरंत शांत हो जाएगा। और यही आशीश्वर, जिनको जोगिया स्थल भी कहा जाता है, उस स्थान पर चले रे जोगी नंद भवन में, यशोमती तो ही बुलावे, लटकत लटकत शंकर आवे, मन में मोद बढ़ाए। नंद भवन में आयो जोगी, राय नौन कर लीनो, बार फेर लाला के ऊपर हाथ शीश पर दीनो। बिता भई अब दूर बदन की, किलक उठे नंद लाला, खुशी भई नंदू जी की रानी, दीनी मोतियन की माला। रहु रे जोगी नंद भवन में, ब्रज को बासो कीजे, जब जब मेरो लालो रोवे, तब तब दर्शन दीजिए। तुम तो जोगी परम मनोहर, तुमको वेद बखाने, शिव बोले बूढ़े बाबा, नाम हमारो शूर श्याम मुहि जाने। और इस प्रकार दर्शन दिया। आइए हम आगे परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। आज के दिन का हम अब विराम लेते हैं, और हम आप सबको निवेदन करते हैं कि अब हम दीपदान करेंगे, दामोदर अष्टकम गाएंगे। तो जो भक्त को अनुकूल है अपने घर में दिया लेकर हम ऑफर कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। तो आप सभी हमारे पीछे दामोदर अष्टकम को गाइए और आप दीपदान कीजिए। हरे कृष्ण। श्री राधा दामोदर भगवान की, श्री दामोदर अष्टकम की। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं, लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं, लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। यशोदाभियो लोकलाघवमानं, परामृष्टमद्यं तो धृत्य गोप्या। यशोदाभियो लोकलाघवमानं, परामृष्टमद्यं तो धृत्य गोप्या।
रुदन्तमुहुर्नेत्रं युग्मं रुजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातकनेत्रम् रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं रुजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातकनेत्रम् मुहुश्वासकं पत्रिरेखान्तकण्ठा हिताग्रे वदामोदरं भक्तिपद्यम् विश्वासकं पात्रेखाकण्ठा हिताग्रे वदामोदरं भक्तिपद्यम् हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इति त्वक्षलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमञ्जन्तं मह्यापयन्तम् इति तस्वलीलाभिरानन्दकुण्डे त्वदीये सिताग्नेषु भङ्गे जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे मदीयेषु तत्रेषु भक्तेजितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चान्नं वृणेऽहं वर्षादपि वा देवमोक्षं न मोक्षं वधिं वा न चाणं वृणेऽहं वरेषादपि वा इदं देव पुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्तं किमन्ये इदं देव पुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्ता किमन्ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इदं ते मुखं भोजं मध्यन्तनीले कृतं कुन्तले स्निग्धरक्तेश गोप्या काम्बोज अत्यन्तनीले कृतं कुन्तले स्निग्धरक्तेशगोप्या मुहुशुम्बितं बिम्बरतां धरं मे मनश्या विलास्तामलं लक्षलाभे मुचुम्बितं बिम्बरकाधरं मे मनस्या विलासामलं लक्षलाभे नमो देवदामोदरानन्द विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालविमग्नम् देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभो दुख जलाभिमग्न कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानो गृहाणेश मामग्नमे दक्षिदश कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानो गृहाणेश
सखी दर्शन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुबेरात्मजो बद्धमृते वयत्या स्वयमोचितो भक्ति भाजो कृतो च। कुबेरात्मजो बद्धमृते वयत्या स्वयमोचितो भक्ति भाजो कृतो च। तथा प्रेम भक्ति सकामे प्रयचा न मोक्षे ग्रहो में दामोदरे। तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्य प्रयचा मोक्षे ग्रहो में श्री दामोदरे। नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्ति धाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वशदाम्ने। नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य धाम्ने। नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम्। 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे राधे। राधा दामोदर
बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल